आदमी पार्टी तो दावा करती है कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए। सबसे बड़ा दावा है कि वो सबसे ईमानदार। भाई धार्मिक स्थान के बाहर बैठ के आप ठेके खोल रहे हो। आप गुरुद्वारा साहब के सामने ठेका खोल रहे हो। सातों के सातों सांसद उनके। सांसद क्या कर रहे हैं? लोकल डेवलपमेंट का काम सांसद करेगा। जमुना को साफ कराना किसका काम है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, किसी केंद्रीय मंत्री का। दिल्ली के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। विशेष साक्षात की श्रृंखला में आज हमारे बीच में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत चहेते मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी परिसर में, कार्यालय में, और आपने हमें इतना समय दिया इस व्यस्त समय में। और ख़ासतौर से आजकल तो आप जितना चर्चित है, जितना काम कर रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने इतना टाइम निकाला, बहुत बहुत आभार। सर आप हैं क्या? और मैं ये उल्टा पूछूं तो क्या नहीं हैं आप? राजनीतिक हैं, विद्वान हैं, देश की राजनीति करते हैं, और अब तो आप देश के अलावा दिल्ली की राजनीति में भी खूब चर्चित हैं। और बीच में भी तो शब्द एक आ गया आपके लिए कि आप रोहिंग्या भी शायद कुछ हैं। उनके साथ मेरी रिश्तेदारी है। देखिए ऐसा है, मैं क्या हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरी दिल्ली में पैदाश हुई सी। आज से 72 इयर्स और 10 महीने पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाया भी। उसके बाद मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। 39 इयर्स मैं सिविल सर्वेंट था, एम्बेसडर रहा लंबे अरसे तक। उसके बाद इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग की, और 8 साल से 8वां साल चल रहा है मैं मोदी जी के सरकार में मंत्री हूँ। अब इसमें लेबल लगाने का क्या फ़ायदा? अच्छा, वो मैं अपने आप को एक प्राउड सिख समझता हूँ। सिख कम्युनिटी की क्या एसोसिएशंस होती है। मेरा तो अपना, मेरे परिवार का बहुत 300 साल ज़्यादा इतिहास है। हमने गुरुओं की सेवा की है। आज आप दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, क्यों आप दिल्ली में आपने देश की राजनीति हम कार्यकर्ता हैं। आज दिल्ली में मैं समझता हूँ कि अगर आप नेशनल पॉलिटिकल सीन को देखें तो ये आने वाला जो दिल्ली में चुनाव है, जो 5 तारीख को वोटिंग होगी, मैं समझता हूँ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन। इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन इवन सम ऑफ द स्टेट इलेक्शंस। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसको? पहली बात तो दिल्ली की जनसंख्या मान के चलिए अगर 2.5 करोड़ है, उसमें 80 लाख पुरुष मेल वोटर्स हैं और कोई 70 लाख के करीब फीमेल वोटर्स हैं। आप अलग अलग अगर आप वर्ग देखें, जो क्लस्टर्स में रहते हैं, जो मिडिल क्लास है, आप जो वेल टू डू पीपल हैं, अगर इफ दे आर यूनाइटेड विद एनीथिंग, दे आर यूनाइटेड विद डीप डिसअपॉइंटमेंट और निराशा, गुस्सा, जिसको एंटी इनकम्बेंसी का सिर्फ केवल उसको वो लेबल देना इज नॉट इनफ। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल के खिलाफ, इसका क्या कारण है? मैं जी ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वर्ल्ड क्लास ये बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना दूंगा, 500 मैं नए स्कूल खोल दूंगा। अरे स्कूल एक नहीं खुला, क्लासरूम कह रहे खोल दूंगा। क्लासरूम की जगह वो टॉयलेट बनाई, उसको भी जोड़ दिया उसके अंदर। जो क्लासरूम बनना था 5 लाख रुपए का, वो 20 लाख का बन रहा है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें कहाँ से उसको प्रोपेल किया जा रहा है, वो है इनकी क्रेडिबिलिटी। और ये क्रेडिबिलिटी की क्या तकलीफ है? करप्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज कांग्रेस पार्टी जो उनके एलाइज हैं, उनके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और वो जो बात मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि भाई आपकी शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो आंदोलन अन्ना जी ने चलाया था, आप उनके साथ मंच पे बैठे थे, वहां से शुरुआत हुई थी। और आपने क्या बयान दिया था 2012 में, 17 नवंबर का डेट है, कि अगर सीएजी नहीं होता, इंस्टीट्यूशन सीएजी की नहीं होती,
तो दिल्ली तो देश को कांग्रेस ने कई बार बेच दिया होता, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो आज कांग्रेस ने कहा वो 14 रिपोर्टों क्या, उन्होंने तो रिपोर्ट्स में कहा है कौन से अस्पताल, उन्होंने कहा इन्होंने अस्पताल कोई बनाया नहीं है, कांग्रेस ने तो क्रेडिट लिया उनके जमाने के बने हुए हैं, और उसमें हर एक में किसी में 40 करोड़ ज्यादा लग गया। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं बेसिक झूठ जो होता है, इन्होंने बोला हमने पीछे कोई इन्होंने फ्लाईओवर्स की लिस्ट बनाई, पता नहीं कोई 35 थे या कितने थे, और उसका क्रेडिट लिया उन्होंने, और मैंने देखा उसमें 2 के अलावा, और वो भी 2 ऐसे जो पहले से शुरू किया उनके टाइम पे खत्म हुए, बाकी सारे इन्होंने लेना नहीं लेना था, ना इन्होंने शुरुआत की उनकी, ना उन्होंने उसकी कंप्लीशन करवाई। तो ये तो सरेआम झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी तो दावा करती है कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए, उन्होंने बिजली पानी फ्री कराई, और सबसे बड़ा दावा है कि वो सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार वो पार्टी तो बात है। खुद भी नहीं करते। देखिए आप सीरियस डिस्कशन हो रही है आपके साथ, ये कट्टर ईमानदार का जो क्लेम था तो खुद केजरीवाल जी नहीं करते। अब उसको कैसे करेंगे? शुरुआत हुई मैं आम आदमी हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं मफलर पहनता हूँ, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठता हूँ, मैं लाल बत्ती नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं राजनीति नहीं शुरू करूंगा, और हम तो करना चाहते हैं विकास का काम, मुझे एलजी साहब नहीं करने देते। मैं तो कहता हूँ एलजी साहब बैठिए, हम इकट्ठे करें। भाई एलजी तेरे को रोक नहीं पाया भाई साहब, आपको रोक नहीं पाया एलजी साहब, आपने महामारी के दौरान वो शीश महल खड़ा कर दिया। तो केजरीवाल अपने क्लेम में भी अब कट्टर ईमानदारी की बात नहीं करता, वो नहीं करते। अब मैं देखिए, मैं थोड़ी सी उनको फेयरनेस देता हूं। उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है केजरीवाल की, मैं समझता हूं इस 70 में से इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंसी, करीब 1 लाख वोट है। भाई साहब पैनिक हो गया वहां पे, पैनिक ये हो गया कि केजरीवाल भी सीट हार रहा है, आतिशी भी सीट हार रही है, और मनीष सिसोदिया वो भी हारेगा सीट। क्यों? क्योंकि आप बड़े बड़े क्लेम करिए, या तो आप चुप करके काम करिए और लोगों जनता के सामने पेश होइए, मैं जी आपका सेवादार हूं, मैं जी आपका ये हूं, मैं वो हूं, तो थोड़ी देर के लिए जनता मान लेती है। पर क्लेम इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्लेम किया अगर मैं जमुना जी को नहीं साफ करा पाऊंगा तो मैं आपके पास अगली बार आऊंगा ही नहीं वोट मांगने। ये बोला 2015 में, 2020 में फिर कहा। अब लोगों ने पूछा, मैं कहीं प्रचार पे गया होता, लोगों ने पूछा, कहते नहीं जी मुझे 5 साल और दे दीजिए। ये कॉमन आदमी शीश महल में, अरे भाई बहुत लोगों ने घर बनाया अपने, अपनी मेहनत से कमाई से बनाया। ये पानी की बात करता है। आपको पता है 3-3 क्लस्टर के बाहर एक नल है सिर्फ। आपको पता है कि जो इसने क्या वादे किए थे पंजाब में, हर एक बहन को 1 महीने में 1000 रुपया दिलवाऊंगा, 36 महीने हो गए, 1 पैसा नहीं मिला। पंजाब को मैं नशा मुक्त कर दूंगा। जो आज ड्रग माफिया पंजाब में कमा रहा है 1 साल में, पहले उन्होंने 10 साल में नहीं कमाया। और सुनिए, नशे की बात करता है, इसने शराब का घोटाला किया, जो सीएजी रिपोर्ट कहते हैं कोई 2000 करोड़ का। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। दिल्ली की गारंटी के मैं बताता हूं, बिजली, मैं बिजली मुफ्त दिलाऊंगा। आप किसी दिल्ली वाले, आप सर्वे कर लीजिए, आपके तो इतना वरिष्ठ और इतना आउटरीच है आपके मीडिया ग्रुप का, लोगों के बिल, बिजली बिल का क्या हुआ पिछले 6 सालों में? बढ़ते गए। ये तो बातें करने की है जी, मैं इतने यूनिट फ्री दूंगा, और मीटर ही ऐसा, उतने यूनिट होता नहीं, आगे चल जाता है, या फिर चोरी होती है। अगर एक परिवार में अगर लगता है बिजली ज्यादा है, तो ये लोग मिलके उनके वे 2-3 मीटर लगा लेते हैं। बीजेपी हर बार सबसे बड़ी स्थिति में यहाँ रहती है, सातों के सातों सांसद उनके उनके सांसद क्या कर रहे हैं? वो मैं मूलभूत उसका बताता हूँ मैं क्या समस्याओं कर को रहा हूँ। हल कराने में क्या करते हैं मैं वो? बताऊं, देखिए एक तो होता है सांसद क्या करते हैं, ये लोकल डेवलपमेंट का काम सांसद करेगा, लैंड सेंट्रल सब्जेक्ट है। मैं तो रहा हूं 7 साल मंत्री भाई, मेरे पास ये पावर नहीं है, ये होम मिनिस्टर के पास पावर है। अरे भाई तेरे पास जो पावर है उसी को इस्तेमाल कर। शुक्र है और तेरे को पावर नहीं दे दी, नहीं तो उसका भी सत्यानाश कर देता। जमुना को साफ कराना किसका काम है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, किसी केंद्रीय मंत्री का। अच्छा, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, भाई साहब मैं क्या आपको बताऊं, इसी स्थिति इतनी गंभीर है कि जब वेरी पुअर कैटेगरी होती है लोग मजे लेते हैं, लोग कहते हैं अरे आज अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि सिवियर कंडीशन से वो वेरी पुअर में आए हैं। अगर उससे 1/10 हो, मैं बात कर रहा, मैंने कहा एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करिए, ये तो मेजर कहते टोटल हो गया 500। कह रहे साहब मीटर ही ऐसे बनाए हुए हैं,
कि 500 से ऊपर उसमें गिनती वो नहीं measurement होती, नहीं होती। 2019 है। जमुना जी की क्या पोल्यूशन लेवल है? जितना परमिसिबल लिमिट है उससे 500 गुना ज्यादा है, या कोई कहते हैं 3000 गुना ज्यादा। और दूसरा, इन्होंने, मैं तो शब्द अपने इस्तेमाल ध्यान से करना चाहता हूं, हम पूर्वांचलियों के साथ हैं। अरे महामारी के दौरान तुमने बसें भर के पूर्वांचली भाइयों को जाके आनंद विहार बस स्टेशन पे छोड़ दिया। कभी हमको गाली दे रहे हैं, अरे मेरे को इंडिविजुअली गाली दो ना, मुझे तो बड़ा मजा आता है मेरे को कोई गाली देता है। बट यार कम्युनिटी को, अरे रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं। अच्छा, पहली बात तो कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार हैं। यार आप में से कोई सीरियसली समझता है कि कोई रोहिंग्या बीजेपी को वोट करेगा? यार वो पंजाबी में कहते हैं, आपका तो पंजाब में बड़ा है, मत मारी हुई ना दी। तो इन्होंने इन जगह, इन्होंने मैं दसना, इसके डेज आर नाउ नंबर्ड। 5 को मतदान होने वाला है, 3 तारीख को कैंपेन खत्म हो जाएगी। और जो पैनिक, अब जो मेरे को फीडबैक आ रहा है, जो पैनिक इनके बड़े लोगों में है, और इन्होंने राजनीति का नाम खराब कर दिया। राजनीति का नाम खराब कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, कोई भी चीज की आप व्यवस्था करते हैं तो आपको व्यवस्था करने से पहले आपको ये भी तो देखना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह जी कहते हैं, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। आपने प्रोविजनिंग की है, आप कह रहे हैं मैं देने जा रहा हूं, अरे उसकी बजट प्रोविजन तो कर लो। एक सरप्लस स्टेट को, दिल्ली सरप्लस जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसको उन्होंने डेफिसिट में डाल दिया। ये हमारा RRTS बना। देखिए आज दुनिया भर में हमारी 3री नंबर पे है मेट्रो, 3rd बेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड। और वो वाजपेयी जी के समय की शुरू की हुई है, 2022 की। अभी इनसे पूछो, जब RRTS का करना था, या आतिशी जी हम क्रेडिट ले रही थी इसकी, हमने ये कर दिया। अरे भाई मैं मंत्री था 7 साल, इन्होंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा केजरीवाल जी आप हमारे पे मेहरबानी करिए, आप इससे बाहर हो जाइए, हम टोटल इसको टेक ओवर कर रहे हैं। वो भी नहीं करने दे रहा, आपको भी काम नहीं करने दे रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप क्यों नहीं अपना जो आधा हिस्सा क्यों नहीं देते, तो इनका जवाब देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने और इनके पूछा, आप ये बताइए एडवर्टाइजमेंट पे कितना तुमने खर्च किया 3 साल? चुप करके फिर अपनी शेयर दे दी। जी, पुरी साहब, एक सवाल कॉलोनियों को लेकर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, इसका मुद्दा उठा रही है। ये कह रही है कि 2019 में आपने कहा था कि लगभग 1800 कॉलोनियाँ पक्की हो जाएगी। अभी 69 1600 हो गई, 16 जी, 1679। 69 कॉलोनी अभी भी है जो पेंडिंग में है। 69 ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, हमारी इसमें पोजीशन ये रही है। पहले तो अनऑथराइज कॉलोनीज का बता दूं, PM उदय की जो योजना है वो ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। 2006 से जब कांग्रेस की सरकार की, तब से ये लटकाए आ रहे हैं। जब मैं मंत्रालय में से जुड़ा 2017 में, तो हम लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आपका क्या इरादा है, क्योंकि ये तो आपको बनानी है। तो मैं PM साहब को रिपोर्ट करता रहा। 2019 में मुझे याद है, कोई अगस्त सितंबर के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई ये तो दिल्ली वाले तो लग रहा है चाह नहीं रहे, दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली की सरकार, ये हम लोग बीच में गए, दिल्ली की जनता तो चाहती है। तो हमने ये कहा इनसे, उन्होंने कहा जी हमें 2-2.5 साल और चाहिए, हमें असेसमेंट करानी है कि कितने लोग हैं, कितनी कॉलेज। हमने कहा ये छोड़िए, नवंबर 2019 में हम सेंट्रल लॉ लाए और रेगुलराइजेशन या मलकाना हक देना अनऑथराइज कॉलोनी में जो हमारे नागरिक है। मुझे क्यों याद है, क्योंकि उस दिन मेरे छोटी बिटिया की शादी थी और मैं शादी के फंक्शन को छोड़ के लोकसभा में बिल पायलट करने गया। उस समय हमने ये स्टैंड लिया था पहले ये हो जाए। उसके बाद प्रॉब्लम है कि 2020 के शुरू में कोविड आ गया, तो 2020 भी निकल गया, उसमें से 2021 भी निकल गया, 2022 के फिर ये शुरू हुआ। अभी काम अच्छा हो रहा है, बट थोड़े गति की जरूरत है। सिक्वेंशली ये कहा था, ये जो कॉलोनीज कोई 60 या 70 रह गई हैं, ये दूसरी किस्म की, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की हैं, जहाँ पे आप जाएं तो एक घर में 6-8 किलो। बट लीगली हमारी कमिटमेंट हमेशा रही है कि इनको भी करना है, सिर्फ सिक्वेंशली ये हो जाए उसके बाद। तो मैंने तो पार्लियामेंट में कहा, तो आपका जो सवाल है उसका बड़ा सीधा जवाब है, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दिया आपको, ये जरूर होगा और हमारी सरकार बनेगी तो और जल्दी होगा। एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि PM हमेशा मुफ्त की रेवड़ियों पर सवाल उठाते थे। बीजेपी जो संकल्प पत्र लेके आई है उसमें तमाम नहीं, रेवड़ी मिठाई इसका व्यापार जो है ना, ये अकल से होता है। सिर्फ आप एक बोर्ड लगा लें बात के मेरी बंगाली स्वीट्स हो गई या लक्ष्मी स्वीट्स हो गई, ऐसे नहीं होता है।
आप कोई भी योजना बनाने जाएं तो आप ये देखिए, आप जब सत्ता में आएंगे, अगर आप सत्ता में आए तो क्या आप में कैपेसिटी है जो आप कह रहे हैं उसको फुलफिल करने का। भारतीय जनता पार्टी, हम और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। हम जो कहते हैं करते हैं। हमने जो गारंटीज दी थी कोई 500 पिछले 10 साल में 499 हमने कर दी हैं, पूरी कर दी हैं। और एक और बताओ, हमारा गारंटी देने का और गारंटी पूरे करने का स्कीम भी अलग है। अब मैं जाना नहीं चाहता ज्यादा डिटेल में। इनका एक झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, लोकसभा में कह रहे आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे हमने कब कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा? फिर यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दिल्ली में जो सुविधाएं मिलनी है वो मिलनी बंद हो जाएगी। अरे मेरे भाई, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा जो सुविधाएं मिल रही हैं वो तो मिलती रहेंगी, उसके अलावा हम ये करेंगे। हाँ, हमारी कैपेसिटी क्यों है इन कमिटमेंट्स को मीट करने की? क्योंकि हम जो लीकेज है सिस्टम, जो भ्रष्टाचार है, उसको बंद कर देंगे। पिछले महीनों में भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार की वापसी हुई। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू हुई, जी। बिजली पानी दिल्ली से शुरू हुई तो महिलाओं को पैसा देने की शुरुआत मध्य प्रदेश हुई। बहुत अच्छे तरीके से योजना लागू हुई और उस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा सरकार की वापसी का। मैं आपसे सहमत हूँ। हरियाणा में भी हुआ, आपने डिलीवरी कर दी, यहाँ पे भी डिलीवरी कर दी, वहाँ पे भी कर दी। महाराष्ट्र में वायदा किया, महाराष्ट्र में भी डिलीवरी हो गई। दिल्ली में भी आप वायदा कर रहे हैं और अगर आपकी सरकार आई तो आप होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आपकी बात सही है। ये बिहार में जाएगा, जब ये उत्तर प्रदेश में जाएगा, कौन से स्टेट एक्सेसर से पैसा जाएगा, कहाँ से होगा, कैसे किया जाएगा? आप देखिए, मैं आपसे मान के चलता हूँ, अगर आप सुबह उठते हैं, आप परिवार के हेड हैं, आप कहते हैं हम इस किसी योजना में या किसी में इंश्योरेंस में हम कुछ करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जो एक मैच्योर ओवरव्यू ले। अब ऑटो रिक्शा वाला है, अरे ठीक हो, कमाएगा, खुदा ना करे उसको कुछ हो गया, उसको इंश्योरेंस कवर भी तो चाहिए। हमारी जो स्वनिधि स्कीम है, मैं समझता हूं ये बहुत ही लेजिटिमेट इसलिए है कि हम ये नहीं कह रहे कि उसको पैसा दे रहे हैं टोटली। जो व्यक्ति महामारी के दौरान, देखिए आप बड़ा मीडिया एम्पायर चलाते हैं, आपके पास तो आमदनी जारी रही, जो उद्योग में काम करते हैं उनका भी रहा, पर जो बेचारा जाके साहूकार से 18% पे ब्याज पे लेके आता है, दिन का धंधा करता है, फिर पैसा लौटाता है, वो तो बैठ गया टोटल। तो हमने क्या कहा, 10,000 रुपये इसको पहला लोन लो बैंक से कोलैटरल के बगैर, वो उसको लौटाएगा तो अगला 20,000 लेगा, उसको लौटाएगा तो फिर 50,000 लेगा। तो वो क्या किया, उसने पैसा लौटाया, उसमें उसकी ऑनबोर्डिंग भी होगी, जो सरकार की बाकी योजनाएं उनको मिला। अगर आप मान लीजिए हमारे सोलर रूफटॉप स्कीम है, ये कहता है मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, आप वेल डन, 300 दे रहे हो, उसकी बाकी क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहां से करो? माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या योजना, आप आइए हमारे पास, हमसे सब्सिडी लीजिए, अपने आवास के छत पे एक सोलर रूफटॉप लगाइए, बिजली प्रोड्यूस करिए, उसमें से 300 यूनिट आप रख के अपना जो काम चलाइए, बाकी जो बच जाए आवास के नीचे एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाइए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बाद से बचे तो हमारी ग्रिड में डाल दीजिए, उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं, यू वांट टू गिव समबडी फिश और यू वांट टू टीच समबडी हाउ टू फिश। हमारी योजनाओं में और इनमें दिन रात का फर्क है। पर यह बात आपकी सही है, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बना है, कुछ रेवड़ियां हमारी तरफ से भी जा रही हैं, पर मैं समझता हूं बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि इनका जो झूठ है उसको हम तो करके दिखाएंगे। हमने कहा ना, हर एक महिला को 2500 रुपए महीना देंगे, एकदम देंगे। ये तो दे नहीं पाया। आप देंगे, लेकिन सवाल हाँ, ये आपकी उत्तर साहब प्रदेश में कैसे देंगे? नहीं, आप देखिए, बिहार में कैसे देंगे? अभी उत्तर प्रदेश तक तो पहुंचे नहीं, वो तो 2027 में है, बिहार अगला साल है, उसमें सामना करना पड़ेगा। एक सज्जन और है दिल्ली की राजनीति में, बड़े अच्छे थे, सभ्य से पूरा, वो बीच में भिड़ते रहते हैं, एलजी साहब। उनसे उनका राजनीति में मुख्यमंत्री से भी उनका बड़ा प्रेम रहता है, और आपके प्रेम होता तो फिर ऐसे ही डायलॉग प्रेम के होते रहते हैं। पर मैं एक केंद्रीय मंत्री, मैं क्या बोलूं उनके बाद। ये टकराव की स्थिति दिल्ली की राजनीति में, क्या आपको लगता है
दिल्ली के लोगों को प्रभावित करती है या फिर मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास ना दिल्ली का ना मैं अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्री हूँ, ना कुछ नहीं। ये तो आप खट्टर जी से बात करिए। नई दिल्ली सीट से जो कैंडिडेट हैं आपकी पार्टी से, प्रवेश वर्मा, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में गाड़ियां घूम रही है, उसमें पंजाब से आई गाड़ियां, स्टिकर लगे हुए हैं। उन्होंने पंजाब की गाड़ियों की बात की है, उन्होंने पंजाबियों की बात नहीं जी। की। अरविंद जी ने कहा है कि आप लोग पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। और मेरे भाई उसने कहा, मैंने प्रवेश जी का मैंने वो सुना, उन्होंने पंजाब की जैसे जो गाड़ियां आई हैं, अब जो एक लाख वोटर की कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की गाड़ी और सारे मुख्यमंत्री भी जो चलते हैं तो बड़ा कॉन्वॉय लेके चलते हैं। मान साहब ने कल कैंपेन किया दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा है कि चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 60 से ज़्यादा सीटें आएगी। आपका क्या आकलन है इस पर? ये जब फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है तो फिर लोग मेंटल स्टेबिलिटी भी हाई हो जाती है। दिल्ली में ऐसा नहीं लगता ये पहली बार हम देख रहे हैं इतना तू मैं, इतना खराब शब्द। पहले भी दिल्ली में सरकारें रही हैं जो रूल जो सेंटर में पार्टी है उसके खिलाफ थी, पर उनका जो रिलेशनशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कभी ऐसा रहा ही नहीं। अब जैसे शीला जी थी, शीला जी थी, उसके पहले, अब मैं तो पुराना जा रहा हूँ, जब प्रोफेसर चंद्र, वो मदन लाल खुराना एक्सेट्रा, वो बड़े आराम से रहते थे, वो नॉर्मल लोग थे। ये कुछ और ही किस्म की, इनका डीएनए क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं ना, थोड़ा अलग सा है। दिल्ली के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, पर उसको हम किस तरह के रोकेगा, वो क्लेम कर रहा है। वो दूसरी जो आतिशी जी, मैं तो पूछता हूँ वो क्या है, वो इसी इंटरिम या टेम्पररी, ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है। आप जब ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो यू आर द चीफ मिनिस्टर, तो क्यों आप टेम्पररी लगाते हैं उसके सामने कि नहीं मैं ओके फिर बनूंगा, मैं बनूंगा। अरे भाई आपके जो रिस्ट्रिक्ट, आप तो सचिवालय नहीं जा सकते। आप फिर ये क्यों आरोप लगाते हैं कि वो तो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर मैं है? नहीं कह रहा, उसके बारे डिस्क्रिप्शन है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको माना है उसको। और दूसरा एक उनकी और महिला है, सांसद हैं, स्वाति, यार अपने शीश महल में बुला के अपने बाउंसर से उनकी पिटाई करवा दी। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जिसने शुरू किया, जो अन्ना हजारे जी के साथ मंच पे बैठा है, वो सबसे भ्रष्ट आउटफिट हिंदुस्तान में और दुनिया भर में भी, अगर कोई ग्लोबल कंपटीशन हो तो उसमें भी उसका मेडल रैंकिंग आएगी। इस आदमी को क्या करोगे आप? दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर के सिर्फ टोपियां पहनाई जाती हैं। टोपियां? हाँ, ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। मतलब दिल्ली वाले कब तक इस टोपी मैं तो कह रहा फंसते हूँ, मैं दिल्ली में मेरी पैदाश हुई है। अगर मैं कहीं परमानेंट मेरा घर है तो दिल्ली में होगा, और बाय बाय भी यहीं से होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। मेरे अपने दोस्त यार, हमारे परिवार के लोग, जो जब इनका शुरुआत हुई थी, क्योंकि पहले दिल्ली में सरकारें कांग्रेस की भी इसी किस्म की रही है, बट इस बार सांस नहीं ले सकते आप। इस बार जो जमुना जी में जो आप पानी की क्या बात करते हैं, वहां तो झाग जो है, ये इस बार वो चीज खत्म है। इस बार द ग्लव्स आर ऑफ, और फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका नजर आ रहा है। दिल्ली की राजनीति को आप किस तरीके का शतरंज मानते हैं या कैरम मानते हैं? अब वो रिबाउंड वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है या डेढ़ घर के शतरंज वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है? अब ये मेरे ये जो टेबल टॉप गेम्स के बारे में मेरे को जानकारी कम है, क्योंकि कैरम होता है यूं करते हो, फिर वो जाते गोटी खड़ा खटके करते हो, एक बिलियर्ड्स भी होता है। ये गेम ओवर है, ये दिल्ली वाली गेम आम आदमी पार्टी की ओवर है, मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसी मेरे को फीडबैक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी कई ऐसी जगह है, जैसे मैं तो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, मैं आप कोई इंटरम टेम्पररी नहीं कह रहा, जो मैंने वहां पे करंट देखा, लोग देखे, मैंने खुद पूछा, मैंने कहा ये भाई अपने ही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, कहाँ है? तो उसमें कारण है, जहां पे हमारा कार्यक्रम हुआ, ये वैसा वो जगह है कालका जी में, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी को ने जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनके 2300 लोगों को आवास दिया। हमने आवाज दे दिया, ये लोग पानी नहीं दे रहे। टीडीए ने पैसे जमा कराया जल बोर्ड में भाई साहब, और वो भी वाटर टैंकर, क्योंकि ये वाटर टैंकर वाले से कमीशन लेता है। अरे जल बोर्ड भी आपके पास है, जल बोर्ड के अध्यक्ष भी आतिशी जी हैं, फिर भी उनको पानी नहीं दे रहा। पानी की समस्या तो दिल्ली में बहुत बुरी है, और नहीं, पानी को सालों से आप हल करना चाहे तो हो सकती है हल। क्या दिक्कत आ रही है? एक मॉडल है हमारे यहाँ विकास का कि लोगों को गरीब रखो तो आपके काबू में रहते हैं।
तभी रायबरेली और अमेठी और ये जो लालू पुराने यादव का पुराना रहा। लालू यादव क्या क्या अभी भी लोग उसका विश्वास करते हैं। मेरे को मेरी मेरी उनके साथ ये चर्चा हुई तो मुझे मिलने आया, अक्सर मिलने आया करते थे। मैं उनसे हंसी मजाक भी करता था, क्या आप पुरी जी क्यों करते हो आप, ये आपके अधिकारी लोग तो ट्रांसफरेबल होते हैं, 3 साल में उनकी बदली हो जाती है, 5 साल में बदली होती है, आप अधिकारियों के लिए घर मत बताओ, वहाँ पे जो सर्वेंट क्वार्टर ना वो 10 गुना ज़्यादा बना रहा। और मैं कहा मेरे भाई, मैं सर्वेंट क्वार्टर में किसी को रखना ही नहीं चाहता, मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बनाना चाहता हूँ। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अरविंद जी बार-बार सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं दिल्ली में गुंडा राज जैसी स्थिति है। दिल्ली में अगर किसी स्कूल में कोई फ़ोन कर रहा है कि यहाँ पे वो लगता है होक्स है, कौन करा रहा है? यही लोग करवा रहे हैं। ये करना चाह रहे हैं, हम तो अच्छा करना चाह रहे हैं, हमें कोई करने नहीं दे रहा। अरविंद केजरीवाल, इन्होंने शराब घोटाले में 2000 करोड़ की एक्सचेकर को घाटा दिलवाया। इन्होंने अस्पताल नहीं बनाए, जहाँ बनाए ज़्यादा महंगे बनाए। स्कूल खोलने थे 503 भी नहीं खोले। क्लासरूम कहते हैं हम बना रहे हैं, क्लासरूम बनाने में वहाँ पे भी स्कैम हो गया। उसकी तारीख शायद 19 तारीख की लगी है फरवरी। तो जहाँ पे हाथ मारते हैं ये, वहाँ पे घोटाला आप मान के चलिए होता है। तभी ये सीएजी रिपोर्ट्स को आगे नहीं आने दे रहे। मैंने करीबन 45 साल से घोषणा पत्र का खेल देख रहा हूँ। पहले होता था एक बार पार्टी प्रमुख आता था, एक अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी करता था, हम यही कर रहे हैं। आजकल तो होड़ चल रही, तुमने पानी दिया हम 100 दिया, हमने 200 देंगे, तुम 200 बिजली दोगे हम 300 देंगे, तुम 2100 दोगे हम 2500 देंगे। रोज कोई ना कोई ऐसी घोषणा, मुझे तो लग रहा है कुछ दिन बाद आप या कोई और कहेगा मैं तो चांद पे भी घर दूंगा। वो तो कहने वाला, ये तो केजरीवाल तो कह देगा। ये राजनीति क्या मानते हैं आप इसको, किस तरीके की राजनीति? इसमें ऐसे होता है जी, हवाबाजी जो है अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हवाबाजी की आप लपेट में आ जाते हो। मुझे लगता है कि अभी केजरीवाल जी के पास सोच अब बचा नहीं। अजय मैं आपको कहूँ कि मैं, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, हर एक नो पुत्त द्वारिया। अरे भाई पहले पूछो तो पहले क्या कह रहा था, अब इसको ये फेस नहीं कर पा रहा। अरे मैं नहीं कह रहा, ये अगर हम भी अगर कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे और नहीं कर पाएंगे, अगले बार लोग हमसे आके पूछेंगे। अभी हमारा जो मोदी जी का 11 साल का रिकॉर्ड है वो यही है कि जो हमने कहा कर दिखाया। और ये सिर्फ सुविधाएं देने की बात नहीं है। क्या किया हमने? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलवाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, और 4 करोड़ कंप्लीट होने जा रहे हैं। पर जब हमारी तीसरी बार मोदी जी ने दायित्व संभाला, कहा 3 करोड़ और करेंगे। ये हमने फिगर नहीं डाला, ये फिगर डिमांड असेसमेंट स्टेट से आया कि भाई अभी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग और रजिस्टर कर रहे हैं, तो जब कमी पड़ गई तो बोला 3 करोड़ हम और बना रहे हैं। और जो नया मंत्रालय बनाया है इन्होंने, जल शक्ति, अब देखिए ये जिम्मेवारी के पानी हर एक फारदर्स्ट पॉइंट तक पहुंचाना, बिजली हर एक गांव में पहुंचानी, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि देश भर में आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 11वें स्थान से जग के 5वें में पहुंच गई, अभी कुछ महीने में 4थे में जा रही है, और दिल्ली एक ऐसी जगह जो बीच में रह गई। ये कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं, यार कमाल है उत्तर प्रदेश में। जब मैं नया नया मंत्री बना था तो मुझे कुछ आंकड़े बताए जाते थे। जून 2015 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई तो 17 महीने के लिए अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उन 17 महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी डिमांड जनरेट हुई? अच्छा, वो आप कह सकते हैं नहीं नहीं वो मंत्री कोई और होगा, मंत्री वेंकैया जी मंत्री थे। हमारा मंत्रालय में सचिव थे दुर्गा शंकर मिश्रा, जो पहले में भी थे और बाद में भी थे। जॉइंट सेक्रेटरी थे अभिजात, वो भी यूपी काडर के थे। पहले 17 महीने में अखिलेश जी के समय 17,000 आवास का वो आया और 17,000 दिए गए। अगले 17 महीने में जब योगी जी आ गए वो 17,000 17 लाख बन गया। यह बताइए कैसे है भाई? वही स्टेट है, वही स्टेट है, और डिलीवरी अगले 17 महीने में हो गया। देखिए अभी स्केल अलग हो गया। रामलला, महाकुंभ, यार कुछ स्केल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बात होती है, लोगों की संभावना, आस्था, ये माहौल चेंज है। ये गलत, इनका एक रिकॉर्ड है, वो पुराना सा होता ना, विनील का रिकॉर्डिंग होता था, ग्रामोफोन में प्ले करता था, सुई ऊपर लगती थी। हाँ, उसका क्या हुआ? अड़ नहीं गया वो, थोड़ी देर गर्मी में वो थोड़ा रिकॉर्ड टेढ़ा हो गया और सुई जो कड़क कड़क कड़क,
अब वो कड़क कड़क भी इनकी कम हो रही है। दिल्ली की जनता आपको क्यों वोट दे? क्या आप ये वायदा करेंगे कि पोल्यूशन हम फ्री करने की कोशिश कितने दिन में कर देंगे? क्या आप ये वायदा करेंगे जो दिल्ली को कूड़े के पहाड़ हम लोग झेल रहे हैं इतने दिनों से, उसमें कुछ ठीक करेंगे? और जो सबसे बड़ा वायदा मैं व्यक्तिगत रूप से लेना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, 20 राज्यों में सरकार है, क्या वहाँ का एजुकेशन मॉडल भी ठीक किया जाएगा? आपके सवाल जो है मैं आपको पूरा क्रेडिट देता हूँ, सही सवाल है 100%। पोल्यूशन लेवल एकदम 100% गारंटी। जमुना जी का वाटर प्योरिटी हमने कर दिखाया है उत्तर प्रदेश में। आप कानपुर से फेमिलियर हैं। अब टैनरीज थी ना, जब टैनरी से वो निकलता था एफ्लुएंट, रंग क्या था पानी का, खत्म। सही हो गया कि नहीं? मैं तो गया हूँ योगी जी के साथ, मैं तो वहां पे गया हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इट्स सो क्लीन। तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहे तो उसमें जो मर्जी एक्सक्यूज बना लो। सो पानी का तो मैं आपको बता दिया, रिवर एंड एयर पोल्यूशन का सिमिलरली, कूड़े का ढेर, ये जो गाजीपुर वो है, क्यों नहीं हो सकता? बायो रेमिडिएशन सब कुछ है, सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, आप इन्फोर्स नहीं करते। तो आपकी तीनों गारंटी मैं दे रहा हूं। और एजुकेशन सिस्टम जो है, देखिए एजुकेशन सिस्टम में अभी हमने भाई साहब नवंबर के महीने में 85 केंद्रीय विद्यालय का अप्रूवल लिया सिविल और डिफेंस में। अब केंद्रीय करें, आप कहाँ हमारे केंद्रीय विद्यालय है और कहाँ इसके 2 मॉडल स्कूल? 2 स्कूल मॉडल है, 30% स्कूल इसके ऐसे हैं जहां ना बच्चों के लिए बेंच है ना डेस्क है। और जो क्लासरूम जो 5 लाख में बनना चाहिए था, 25 लाख में भी बना नहीं। पूरे देश का, क्योंकि वो भी बात आपको, आप क्योंकि सर्वाधिक चर्चित स्टार कंपेनियर भी हर जगह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ देश का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी एजुकेशन सिस्टम कब ठीक होगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, दैट्स व्हाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दिल्ली में प्रॉब्लम दूसरी है, तभी हमने कहा मैनिफेस्टो में केजी से लेके पीजी तक, केजी से लेके पीजी तक, और एजुकेशन मान के चलिए बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि मैं मान लीजिए, मैं तो 7 साल दूसरे मंत्रालय में रहा। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आपको देश का सुधार, विकसित देश बनाना है तो एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मोदी जी जब आए थे तो बड़ा भ्रष्टाचार को लेकर के उनका एक अभियान था, और निश्चित रूप से केंद्र में बड़े स्तर पर, ऊपर के स्तर पर कहीं बहुत मुश्किल चीज़ें नज़र आती थी। आज नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार वैसे का वैसे, इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, किसी राज्य में कोई सुधार नहीं है। मैं आपको बताता हूं, केंद्रीय सरकार सिर्फ एक चीज का ठेका ले सकती है या वादा कर सकती है कि उनकी फंक्शनिंग में कोई आपने CWC, CWG, 2G पिछले 11 साल में कुछ सुना नहीं। क्योंकि कोई मंत्री अगर गलत तरीके जाना भी चाहे तो 10 बार सोचेगा, अगले दिन छुट्टी हो जाएगी। पर नीचे का जो लेवल है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी रन स्टेट्स एकदम वो है 100%, बट करप्शन इंडेक्स बहुत वहां पे कम है और हम कंट्रोल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर जो दिल्ली का मॉडल है, वट इज द वर्स्ट मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब आपका, अपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला।